गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचेतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे होलिका के विषय में। हिंदू धर्म के जो मुख्य त्योहार हैं उनमें से एक होलिका है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण हमारे सनातनियों के परिवार हैं और चतुर्वर्णमयी ये सृष्टि है, तो हर चीज 4-4 वर्णों में है। उसी प्रकार से त्योहार भी 4 वर्णों के हैं। यदि ब्राह्मणों की बात करें तो रक्षाबंधन, गायत्री का जन्मोत्सव ब्राह्मणों के लिए विशेष पर्व है। क्षत्रियों के लिए दशहरा शस्त्र पूजन है। वैश्यों के लिए लक्ष्मी पूजन है। और जो अंत्यज समाज हैं हमारे, उन लोगों का विशेष पर्व होली है। इस दिन छूत अछूत आदि सारी चीज़ें भूल करके और सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार से होली खेलने का बहुत महत्व है। ये तो सामान्य सी जानकारी होली के पर्व के विषय में हुई। अब होली से संबंधित कथा क्या है और होली के दिन क्या किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, होली का पूजन कैसे करें, होली को जलाने के लिए समय क्या होना चाहिए, इन सब विषयों में आज हम चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो कथा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं कथा के विषय में। तो वैसे तो अधिकतर लोग होली किस कारण से मनाई जाती है ये जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के कश्यप ऋषि के 2 पुत्र हुए थे। उन दोनों ही पुत्रों में संस्कारजन्य तो नहीं, लेकिन जन्म के कारण के फलस्वरूप आसुरी प्रवृत्ति थी, वे असुर थे। तो हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी का हरण किया, पृथ्वी को नष्ट करना चाहा, तो विष्णु भगवान ने वराह का रूप धारण करके उसका अंत कर दिया। इसी कारण से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा और धर्म के पथ से पूरी तरह से हट करके सारी सृष्टि को अपने अधीन करके और अधर्म के मार्ग पे चलने लगा, और जो भी धर्म पे चलता था उसका वो शत्रु हो जाता था। इस प्रकार का आचरण करते करते बहुत समय बीत गया। एक समय यही सब कार्य जब वो कर रहा था, देव दानव युद्ध हुआ। देव दानव युद्ध के समय में ही हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु वो गर्भवती थी। इंद्र को जब ये ज्ञात हुआ कि हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती है और उसके वंश में कयाधु के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो हिरण्यकश्यप का ही बीज होगा, तो मैं इसी का अंत कर देता हूँ ताकि हिरण्यकश्यप का वंश न आगे बढ़े। इस भावना से इंद्र कयाधु का हरण करके ले जा रहा था। रास्ते में नारद ऋषि मिले। नारद ऋषि ने इंद्र को रोक करके पूछा कि ये कौन है और तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे हो। इंद्र ने सारी बात बता दी। नारद ऋषि ने कहा कि जो अभी जन्मा ही नहीं है वो मित्र है या शत्रु, इस बात का निर्णय कैसे होगा, तो तुम इस कयाधु को छोड़ दो, इसे मेरे हवाले कर दो। नारद ऋषि कयाधु को लेकर के अपने आश्रम में चले गए। वहाँ भक्ति भाव का वातावरण था और भावी प्रबल थी। भगवान विष्णु के ही अंश से प्रहलाद जी का जन्म हुआ है, तो भगवान का भक्त कयाधु के गर्भ में था, ये बात नारद ऋषि जानते थे। नारद ऋषि ने भक्तिभावपूर्ण माहौल कयाधु को उपलब्ध कराया और जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद का बाल्यकाल नारद ऋषि के पास में ही बीता, नारद ऋषि के आश्रम में ही बीता, और वहीं से उसको भक्ति के संस्कार प्राप्त हो गए। जब वो अपने पिता के पास आया तो वहाँ पर भी उसने वही सब संस्कार दिखाए, भगवान का नाम जप करता रहा।
इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत कुपित हो गया। हिरण्यकश्यप ने अनेक उपाय किए जिससे प्रहलाद भक्ति को छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद किसी भी प्रकार से भगवान के नाम को, भक्ति को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। ऐसी स्थिति में जब हिरण्यकश्यप सारे उपाय करके हार गए तो उन्होंने प्रहलाद को मारने का विचार किया कि इसको प्राणदंड दे दिया जाए। प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से गिराया गया, समुद्र में डुबाया गया, अग्नि में तेल, जो खोलता हुआ तेल था, उसमें प्रहलाद को डाला गया, सर्प से डसाया गया, विष दिया गया, आदि आदि जितने भी उपाय उस समय हिरण्यकश्यप कर सकते थे वो सारे उपाय किए गए, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान उसकी रक्षा करते रहे। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने ये देखा कि मेरे भाई बहुत परेशान हो रहे हैं इस एक बालक को मारने के लिए, तो उसने सोचा कि मुझे तो शिवजी से वरदान प्राप्त है, एक दुशाला मुझे प्राप्त है जिसे ओढ़ करके मैं यदि अग्नि में प्रवेश कर जाऊं तो मेरा बाल भी बांका नहीं होगा, तो क्यों ना इस प्रहलाद को लेकर के मैं अग्नि में प्रवेश कर लूं। हिरण्यकश्यप से होलिका ने ये बात कही। हिरण्यकश्यप ने अनुमति दे दी। बहुत बड़ी अग्नि की व्यवस्था की गई और होलिका उस दुशाला को ओढ़ करके, जो भगवान शिव से वरदान स्वरूप उसे प्राप्त हुई थी, प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। जब अग्नि धू धू करके जलने लगी तो होलिका का शरीर जलने लगा, लेकिन प्रहलाद जैसे कि तैसे भगवान नारायण का नाम जप करते रहे। जब होलिका जलने लगी तो उसने शिव जी को पुकारा और कहा कि मेरे साथ में धोखा हुआ है, मुझे तो अग्नि विजय का वरदान दिया गया था, लेकिन मैं अग्नि में जल रही हूँ। उसी समय आकाश मंडल में भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने कहा कि देवताओं से वरदान जो प्राप्त होता है वो लोक कल्याण के लिए प्राप्त होता है, न कि किसी के अहित करने के लिए। तुम्हारी भावना भक्त की अहित करने की थी, इस कारण इस वरदान का उल्टा प्रभाव तुम्हें प्राप्त हो गया। किंतु फिर भी चूंकि तुमने मेरी आराधना की है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी तुम्हें जो कुछ भी समर्पित करेगा उस सब को तुम ग्रहण कर लोगी। और इस तरीके से प्रतिवर्ष आज के दिन लोग तुम्हारा स्मरण करेंगे और अपनी अला बला, अपने कष्ट दुख आदि तुम्हें समर्पित करेंगे और उससे उन्हें शुभ की प्राप्ति होगी। होलिका जल गई, प्रहलाद जी अग्नि में से सुरक्षित बाहर आ गए। उसके बाद में नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर के प्रहलाद जी का दुख दूर किया, सारे संसार का दुख दूर किया। किंतु होलिका जो बुरे भाव से ही सही लेकिन शिव जी का भजन करने वाली थी, भक्त थी, उसी की याद में ये पर्व मनाया जाता है। और कुछ लोग 1 महीना पहले, कुछ लोग 8 दिन पहले होलाष्टक के प्रारंभ के समय में डंडा गाड़ते हैं और उसी स्थान पर होलिका के दिन तक ज्वलनशील पदार्थ जैसे कंडे, लकड़ी, घास फूस आदि वहाँ पर इकट्ठा करते हैं और फिर पूर्णिमा की रात्रि को उसमें आग लगा दी जाती है। और वो जो आग होती है उसे हुताशनी कहा जाता है। हुताशनी का अर्थ होता है जो भी उसमें होम दिया जाए, जो भी उसमें झोंक दिया जाए, वो सब कुछ ग्रहण कर ले। तो ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ कि किसी भी प्रकार का कष्ट यदि हो तो कोई भी साधन जैसे नारियल या कंडा या लकड़ी या भोग पदार्थ जो ज्वलनशील हो, ऐसी ज्वलनशील वस्तु हाथ में लेकर के और उस अग्नि की तरफ मुंह करके प्रार्थना की जाए कि हे होलिका देवी, मेरे साथ में जो कष्ट है, मुझ पर जो अलावला है, वो सब आप ग्रहण कर लीजिए और मुझे भगवान की कृपा और सुख सौभाग्य प्रदान करिए। ऐसी प्रार्थना करके वो चीज़ अग्नि में जब समर्पित कर दी जाती है तो वास्तव में वो सारी नकारात्मक चीज़ें जो हैं वो भस्म हो जाती हैं और सकारात्मकता जीवन में आ जाती है। इस समय वैसे भी प्रकृति अपना रूप परिवर्तन करती है
नवीनता को धारण करती है। वृक्षों में पुराने पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं और नए पत्ते आने का समय होता है। इस कारण भी इस पर्व को मनाया जाता है। नई फसल आती है, नई फसल में कुछ यदि नकारात्मकता है तो होली की आग में उस फसल के दानों को, जैसे गेहूं और चना आदि, हमारे यहाँ होली में सेक करके और फिर घर में ला करके उसका उपभोग करने की परंपरा है। तो रात्रि के समय में जब होली जलने वाली हो, उस समय जाकर के होली का पूजन किया जाए। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इन 5 उपचारों से होली का पूजन करना चाहिए। वस्त्र आदि भी होली को चढ़ाने का विधान है। नारियल अवश्य होली को चढ़ाना चाहिए। ये सारी चीज़ें होली को चढ़ाई जाएं। कुछ भोग बना करके होली को भोग लगाया जाए और पुनः अपने घर आ जाया जाए। भद्रा की समाप्ति जिस समय हो, उस समय होली का दहन करना चाहिए। होली जल जाने के बाद में प्रातःकाल जाकर के कुछ जल सींच करके होली को ठंडा किया जाता है और गेहूं की बालियां, चने, इन चीज़ों को ले जा करके उसमें सेक करके और साथ में थोड़ी सी होली की भस्म बड़ी चमत्कारी होती है, उसे ले करके घर आया जाता है और फिर उस भस्म को सभी लोग अपने सिर पर धारण करते हैं। घर में उस भस्म को संभाल करके रख लेना चाहिए। यदि किसी को नज़र बाधा आदि कोई दोष हो या रोग दोष हो, उसके निवारण के लिए उसको माथे पर लगा लिया जाए और थोड़ी सी भस्म चाट ली जाए, तो ऐसी मान्यता है कि सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से होली बहुत ही उपकारक पर्व है। और दूसरा पक्ष इसका यदि देखें तो अगले दिन रंग खेल करके, गुलाल खेल करके होली मनाई जाती है। रंग की होली या दुरहड़ी इसको बोला जाता है। वो एक ऐसा माध्यम है कि जिससे समाज में एकीकरण आ जाए। सभी लोग आपस में होली के बहाने मिलते जुलते हैं, प्रेम भाव बढ़ता है और अपने दुख सुख बांटते हैं। ये परंपरा होली की है। एक कथा होली से संबंधित ये भी है कि जब कामदेव को शिव जी ने भस्म किया था तो वो दिन भी होलिका का ही था। फाल्गुन मास की पूर्णमासी थी। इस कारण भी होली जलाने का महत्व माना जाता है। मत मतांतर के अनुसार ये दोनों ही कथाएं प्रचलन में हैं। होली के पर्व की आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप लोगों की अला बलाएं सब होली में जल जाएं और आप लोगों का सबका जीवन सुखमय आनंदमय हो जाए। वर्तमान जो विभीषिका हमारे सामने उपस्थित है, वो विभीषिका भी होली की कृपा से पूर्ण रूप से भस्म हो जाए और सबको सुख, सौभाग्य और आरोग्य प्राप्त हो। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। सब्सक्राइब यदि मेरे चैनल को नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। किसी भी प्रकार का परामर्श हो तो आप जरूर दीजिए कमेंट में। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।